नमस्कार। न्यूज स्ट्रीट पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। शुरुआत करते हैं मेरठ के दौराला इलाके में न्यूड गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। इस न्यूड गैंग के निशाने पर महिलाएं। सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को यह गैंग निशाना बनाने की फिराक में रहता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ में न्यूड गैंग का आतंक, महिलाओं में डर का माहौल। नग्न अवस्था में आते हैं गैंग के सदस्य। मेरठ में इन दिनों महिलाएं एक अजीबो गरीब डर में जी रही हैं। डर है न्यूड गैंग का। इस गैंग के सदस्य नग्न अवस्था में आते हैं और महिलाओं को सुनसान इलाकों में घसीटते हैं। जिले में इस तरह का चौथा मामला सामने आया है। इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को न्यूड गैंग का सदस्य कहा जा रहा है। इस गैंग के निशाने पर खास तौर पर वो महिलाएं होती हैं जो अकेली होती हैं। इस तरह की घटनाओं से भुड़ाना क्षेत्र की महिलाओं में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने और इस गैंग का पता लगाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया। थाना दौराला क्षेत्र में एक महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल हैं, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर होना नहीं पाया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह के काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। ये गैंग खास तौर पर अकेली और सुनसान इलाकों से जा रही महिलाओं को निशाना बनाता है। जुर्म को अंजाम देने का तरीका भी काफी यूनिक है। इस गिरोह के सदस्य अपने शिकार को पहले पकड़ते हैं और फिर खेत के अंदर खींचते हुए ले जाते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे ही 2 महिलाओं को पकड़ने और उन्हें खेत में खींचने की कोशिश की गई। अभी तक जिन महिलाओं को इस गैंग ने अपना निशाना बनाया है, उनके मुताबिक इस गिरोह के सदस्य बगैर किसी कपड़े के होते हैं। यही वजह है कि इस गिरोह का नाम भी न्यूड गैंग पड़ा है। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि न्यूड गैंग की ये चौथी वारदात है। भराला गांव में लगातार हम मौजूद हैं और यकीन मानिए कि जब हम कपड़े पहनकर खेतों के बीच में से, ईंट के खेतों के बीच में से निकल रहे हैं तो ही हाथ पर निशान पड़ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई बिना कपड़ों के कैसे हो सकता है? और जब निकलता है तो इतनी छड़छड़ की आवाज़ आती है कि किसी को आसपास से ये एहसास हो जाए। फिर कैसे ये गायब हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, गायब होना और अगर एक बार कोई के खेत में घुस गया तो बेहद आसान है, क्योंकि मेरी हाइट देखिए 5 फुट 8 इंच और अगर खेतों की बात करें तो इसकी हाइट लगभग 8 से लेकर 10 फुट है। अगर कोई नीचे बैठ जाएगा तो यकीन मानिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली में मंकी मैन को पकड़ना ज़्यादा आसान था, लेकिन धौराला क्षेत्र में न्यूड गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल है। डर है, खौफ का माहौल है और वही स्थिति हमें इन तमाम ईख के खेतों में। ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने न्यूड गैंग के आतंक को लेकर न्यूज स्टेट से बात की। उन्होंने इस गैंग की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने न्यूड गैंग से जुड़ी तमाम चीजों को स्पष्ट किया और बताया कि न्यूड गैंग के पीछे किसी मानसिक रोगी की वजह नहीं है। इस गांव में केवल 2 ही मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति रहते थे। इनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा लड़का इतना डरता है कि वो दिन के समय भी गांव से बाहर नहीं निकलता। दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल है। दौराला ये गांव है और इस गांव के आसपास के इलाके में एक नहीं बल्कि कई मर्तबा न्यूड गैंग सामने आए हैं, जिसका आतंक लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुका है। 6 किलोमीटर रेडियस यानी 12 किलोमीटर में तो अभी तक ड्रोन के जरिए भी सर्च किया जा चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के गांव के प्रधान भी होंगे। प्रधान जी, कि कब ये पहली बार न्यूड गैंग का आतंक आया था, अभी क्या स्थिति? ये 25 तारीख में है। पहली घटना 25 तारीख में हुई थी। 25 अगस्त को। 25 अगस्त को। तो शुरू में तो लोगों ने ऐसा सोचा भाई कभी ईंख बांधने वाले हों, इस वजह से वो डर बर गई हो। लेकिन दोबारा जो है उसी दिन दोबारा फिर पहले सुबह हुआ 8:30-9 बजे करीब। फिर दोबारा जो हुआ वो हुआ 1 सवा बजे के करीब। तो वो जो है ईंख में से निकलता है, जैसे ही बताती हैं नंगा है, मुंह पे कपड़ा लपेट रखा है और वो पीछे से हमला करता है। की स्थिति शहर से बहुत अलग होती है। तो ऐसा कोई है कि कोई किराएदार बन के आया हो, कोई कृषि मजदूर बन के आया हो, कोई बाहरी व्यक्ति है जो आया हो, ऐसी कोई स्थिति, या कोई बीमार हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो? जो मानसिक रूप से विकसित है, एक लड़का तो एक्सपायर हो गया। अच्छा।
उसको कई महीने हो गए। और एक और है, वो ईख में नहीं बैठ सकता, वो तो गांव में ही ऐसे गुम हो जा। और कोई ऐसा आदमी गांव में है नहीं। गांव में सबकी गतिविधियों का पता रहे, कौन आदमी किस मर्ज का है, कैसा है, क्योंकि व्यक्तिगत सब के आपस में संबंध रहे। न्यूड गैंग की शिकार महिला ने न्यूज स्टेट से आप बीती बताई और कहा कि न्यूड गैंग ने 25 अगस्त को उसके ऊपर हमला किया था। सुबह के वक्त गन्ने के खेत के पास से एक व्यक्ति ने पीछे से पकड़ा, बोला मेरे पास बंदूक है। लेकिन जब महिला ने साहस दिखाकर पीछे देखने की कोशिश की तो उसके पास केवल नुकीला गन्ना ही था। महिला ने बताया कि हमला करने वाले युवक ने कपड़े नहीं पहने थे, अपने मुंह को काले कपड़े से छुपा रखा था। गन्ने के खेत जो बहुत बड़े होते हैं और उन्हीं खेतों की हाइट का, ऊंचाई का इस्तेमाल करता है न्यूड गैंग। और लड़के किस तरीके से बिना कपड़े के नग्न अवस्था में नजर आते हैं। और अब इन खेतों में काम करने वाली महिलाएं, निकलने वाली महिलाओं ने अपना हथियार बना लिया है इस दराती को। इस दराती के जरिए ही वो अपनी सिक्योरिटी कर पा रही है, सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रही है। और हमारे साथ एक ऐसी ही आई विटनेस है जिनके साथ लगभग 25 तारीख को ऐसे ही वारदात हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, किस समय की बात थी और क्या स्थिति थी उस वक्त? आप अकेले थे, क्या हुआ? जी मैं अकेली थी जी। कोई ऐसा 1:20 और थी। मैं वहाँ से ढोली सारती तो जब हुआ स्कूल के पास। उस वक्त चहल पहल नहीं थी, जहाँ से आप निकल रहे थे उस पर डंडी पर लोग नहीं थे, तो अचानक कोई आपके सामने आया? एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे? पूरा विस्तार से बताइए, हुआ क्या था? हाँ एक ही व्यक्ति था, पीछे से आया था, पता नहीं इधर एक से लिकड़ा या नहीं इधर से लिकड़ा, तो पीछे से आया। बस पीछे से आते समय मेरी बस इस हाथ से दर्द गर्दन दबोच के पीछे को खींच रहा था और गाली दे के बोल रहा था कि अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा। तो आपने कुछ देखा उसके पास बंदूक है या नहीं है? उसके पास तो बस गन्ने की वैसी इतनी सी गुल्ली सी थी, उसने गर्दन पे लगाई। डरा नहीं, पता नहीं डरा रहा था जन क्या बात थी, तो पीछे कोई खींच रहा था। बस जब मेरा कुछ हौसला सा बना, मैंने तिरछी नज़र करके देखा तो कि ये तो गन्ने की गुल्ली है। तो फिर क्या नाम, मैंने होश सा संभाला, तो फिर ऊपर से मैंने उसके बाल लंबे लंबे बाल थे इसके, तो फिर उस यो हाथ पीछे को दाएं करा, तो फिर मैंने क्या नाम आगे हल्की से, मेरा तो होश खुद ही नहीं आ रहे थे, होपलेस सी हो रही थी। फिर मैंने उसके एक लात मारी, बस लात मारते एक लात लग के फिर वो हल्का सा था गैल ईंख के अंदर। मतलब पतला व्यक्ति था जिसके बाल लंबे थे। और आपने कहाँ लात मारी? उसके पेट पे लात मारी? जिस सामने ही मारती, मेरी आंखों में अंधेरा सा आ गया था जी। डर की वजह? डर की वजह से। तो उसके बाद जैसे ही आपने लात मारी, आपने चिल्लाया, आवाज़ किया और लोग आ गए? नहीं क्या नाम, मैं स्कूल की तरफ को भागी, बचाओ बचाओ। वो तो लात लगते साथ वो तो अंदर घुस गया इस ईंख में। वो एक के खेतों में भाग गया? हाँ जी। मेरठ के कई इलाकों में खेतों पर जाने से महिलाएं अब डर रही हैं। न्यूज स्टेट ने इस इलाके के खेतों में जाकर महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई घरेलू धारदार हथियार अपने साथ लेकर चल रही हैं। ज्यादातर महिलाएं समूह में खेत के अंदर काम कर रही हैं। इस वक्त हम उन्हीं खेतों के बीच है जहां पर न्यूड गैंग एक्टिव नजर आया और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी डर लगता है क्या, जो आदमियों का आ रहा है कि आते हैं दबोचने की कोशिश करते हैं? हाँ जी लगता है। तो क्या साथ में कोई हथियार वगैरह साथ में लेके चल रहे हो क्या? नहीं जी, दांती है बस। दत्ते रखी हुई है? हाँ। एक बार दिखाना। ये गठिया में। अच्छा, गठिया में रखी हुई है। हाँ। तो उसी से ही आपको लगता है कि अगर कोई आएगा तो उसी को ही मार दिया जाएगा? हाँ। तो अब आप सब में समूह में जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं? नहीं, समूह में। समूह में जा रहे हैं, हाँ। अकेले नहीं जा रहे। अम्मा उड़ने आओ, कितना डर लगे है यार? मुझे तो बस डर लगा है, बहुत डर लगे और मुझे बहुत डर लगा है। तो यही गठिया काम करे है और बहुत से और महिलाएं भी है। कितना डर लगता है यहाँ पर काम करते हुए खेतों में? अरे बहुत डर लगा। डर जाओ डर तो लगा ही है। हाँ। डर तो लगा ही है भैया। तो अब सब गैल जाओ, सारी सहेलियाँ गैल जा मैं, अकेले जाते हो डर लगता है? और अकेले तो जाते ही ना। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई नजर आया? है? कोई नजर आया? ना हमें तो आया नहीं, पर और तो बता रही हैं। क्या बताया आपके किसी सहेली ने जो बताया हो? ये बताया कि यहाँ से आदमी थे। हाँ। एक आदमी, दो आदमी? दो तीन रहे में और बुला लाए और उन्हें अपनी गिरोह को। तो इसलिए आप सब लोग साथ में जाते हैं? हाँ जी, अपने साथ में जाते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने अपने ड्रोन के जरिए भी खेत में न्यूड गैंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कई समस्याएं सामने आईं।
इस दौरान पता चला कि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके रोटर यानी पंखों की आवाज किसी भी व्यक्ति को सुनाई दे जाती है और वो गन्ने के खेत में छुप सकता है। अगर ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाया जाए तो क्लोज सर्किट कैमरे से भी गन्ने के घने खेत के अंदर किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में केवल थर्मल सेंसर वाली मिलिट्री ग्रेड की ड्रोन के जरिए ही न्यूड गैंग को अब पकड़ा जा सकता है। महिलाएं घरों के अंदर कैद हो गई हैं, मानो कोविड का लॉकडाउन दोबारा मेरठ के इस आंचल वाले क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लौट आया हो। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार डिस्प्ले थोड़ा सा कैमरे की तरफ कीजिए, डिस्प्ले दिखाते हुए बताइए कि कितना मुश्किल होता है पता करना कि यहाँ पर कोई है या नहीं है, क्योंकि जब नीचे रहेंगे तो पंखों की आवाज़, ऊपर जाएंगे तो विजुअल्स में कमी आ सकती है। कितना मुश्किल होता है ड्रोन यानी तीसरी आंख के जरिए भी गन्ने के खेत में किसी को खोजना। सर ये तो है, जब इसके ब्लेड तो पंखे बहुत आवाज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो गैंग है पंखे की वजह से छुप भी जाएंगे, आवाज़ आते छुप जाएंगे, आवाज़ आते छुप जाएंगे। और ये जब दूर जाएगा तो वाइड में कुछ भी नहीं दिखा ठीक से। ये स्थिति नजर आ रही है कि बहुत मुश्किल है और पुलिस के पास केवल जो ये ड्रोन है यही अकेला ब्रह्मास्त्र है और इसी ब्रह्मास्त्र के जरिए कोशिश है उन राक्षसों को पकड़ने की जिन राक्षसों की वजह से खौफ है गांव की महिलाओं के अंदर। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि महिलाएं अब खेतों में जाने से कतरा रही हैं। उनमें डर का माहौल है। जो महिलाएं पड़ोस में जॉब के लिए जाती थीं, उनमें से भी बहुत सी महिलाओं ने नौकरी करना तक छोड़ दिया है। गन्ने के खेत सर्दियों में दिसंबर के महीने में कटेंगे, यानी आने वाले कई महीनों तक न्यूड गैंग का आतंक ऐसे ही बरकरार रहेगा क्या, ये अब बड़ा सवाल है। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पुलिस और सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवान लगातार गश्त दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ न्यूड गैंग को पकड़ने में खाली ही साबित हुए हैं। हालांकि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के दावे जरूर कर रही है। न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कुछ पुलिस के जवान महिलाओं को सुरक्षित गांव पहुंचाते हुए भी नजर आए। पुलिस और ग्रामीणों ने भी कई खेतों की खाक छानी। इतना ही नहीं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। ग्रामीणों ने भी कई रास्तों पर पहरा दिया और पैनी नजर रखी। पुलिस ड्रोन की मदद से सर्च अभियान चला रही है। बावजूद इसके अभी तक इस गैंग का कोई सदस्य हथेल नहीं चढ़ पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि दहशत के माहौल के बीच न्यूड गैंग की बढ़ती वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी। ये उत्तर प्रदेश है साहब, जहां पर किसी कैबिनेट मंत्री की भैंस खो जाए तो पुलिस उसे बरामद करके दिखा सकती है। अगर किसी का कुत्ता खो जाए अधिकारी का तो पुलिस उसे लेकर आ सकती है। लेकिन जब आधी आबादी की सुरक्षा का सवाल हो तो क्यों लगभग 6 से लेकर 12 किलोमीटर में गश्त लगाने के बावजूद, ड्रोन यानी ब्रह्मास्त्र तीसरी आंख को उड़ाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि बीते लगभग 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। महिला उनके साथ जा रही है ताकि महिला खुद को सुरक्षित समझ सके। और यही स्थिति नजर आती है कि अगर कोई शहर या आसपास के कस्बे में काम करने वाली महिला होगी तो वो पुलिस के साथ चलेगी, पुलिस की रहपरस्ती में चलेगी। और अगर कोई महिला गांव के अंदर, देहात के अंदर काम करने वाली होगी तो अपने आसपास दराती या कोई ऐसा हथियार लेकर चलेगी ताकि अपने आप को सुरक्षित समझ सके। तो ये हालात है मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पुलिस की रहपरस्ती में, सुरक्षा में महिलाओं को छोड़कर आया जाता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को लगाया गया, पुलिस की पिकेट बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मेरठ पुलिस के हाथ खाली के खाली है। अब देखना होगा कि कब जाकर के न्यूड गैंग के सदस्य पकड़े जाते हैं और कब जाकर के आधी आबादी यानी मेरठ की महिलाओं के अंदर खौफ खत्म हो पाता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।